आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो रास्तों का पोल खोल रहा है। जी हाँ, ये जलजमाव की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये आज से नहीं, ये कई महीनों से ऐसे ही ये तस्वीर अब निकलने लगी है। ये पिपराड़ी मिडिल स्कूल है, आप देख लीजिए तस्वीरें। जो स्कूल की तस्वीर है वो हम आपको पहले दिखा दे रहे हैं और उसके जस्ट बगल में ये जलजमाव की तस्वीर है। पहले तस्वीरें आप देख लीजिए, हमारे कैमरामैन आपको पूरी तस्वीरें, लंबी तस्वीरें हैं ये जो पहले हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए कि जहां तक हमारे कैमरे की नज़र पहुंच रही है वहां तक आप जहां तक ये तस्वीर जाएगा वहां तक ये चारों तरफ रास्ते में गड्ढा है। सबसे अहम बात हम आपको बता दें कि 3 साल में इस रास्ते का कभी ना मरम्मत कराया गया, नाम मात्र कभी कभी मरम्मत कराया गया तो भी जहां पर मेन जगह पर जहां गड्ढा है वहां पर मिट्टी सही से नहीं डाला गया। नाम मात्र कुछ दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी इसी को लेकर, उसके बाद हल्की सी कुछ मरम्मत हुई, उसके बाद आश्वासन भी दिया गया था कि त्योहार बाद रोड का ढलाई होगा। मगर आप तस्वीरें आप देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ से अगर वाहन निकल रहे हैं तो वाहनों को कितना परेशानी हो पा रहा है इन रास्तों से जाने में। पिपराड़ी चौक से लेकर और बांध तक रास्ते की स्थिति काफ़ी दयनीय है। यूँ कह लीजिए कि 3 साल में इस रास्ते का कभी मरम्मत नहीं कराया गया। मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर खाना पूर्ति किया जाता है, नाम मात्र कभी इस रास्ते की तस्वीर दिखाने के बाद कभी कभाल नाम मात्र जगह जगहों पर थोड़ा सा मिट्टी या गिट्टी रखवा दिया जाता है, नाम मात्र। और तस्वीरें देख लीजिए किस प्रकार से जब यहाँ पर बड़े वाहन अगर इस रास्ते से अगर निकलेंगे तो खास करके सबसे ज़्यादा परेशानी होता है। मिडिल स्कूल है, ये पिपराड़ी का मिडिल स्कूल है और देख लीजिए वहीं पर सबसे बड़ा गड्ढा है। अगर बड़े वाहन से अगर आप इस रास्ते से होकर जाते हैं बैरगेनिया के तरफ, सीतामढ़ी के तरफ, तो इन रास्तों की तस्वीर जब आप देखे होंगे तो शायद ये सोच रहे होंगे कि बिहार सरकार के जब जो दावे हैं, जो कहे जाते हैं कि पुल पुलिया रास्तों को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये सारे दावों का ये पोल खोल रहा है ये रास्ता। देख लीजिए पिपराड़ी चौक से यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर चौक भी पड़ता है जो पिपराड़ी का है, जिसके पास से स्टेट हाईवे का पथ निकलता है। स्टेट हाईवे जो SS 54 के नाम से जाना जाता है, जिसका जुड़ाव पूर्वी चंपारण से होता है। और उसके जस्ट बगल में ये रास्ता जो निकलता है, इस रास्ते से आप बरगिनिया सीतामढ़ी भी जा सकते हैं। काफ़ी ये रूट माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी चालू रूट है। सैकड़ों वाहन प्रतिदिन इस रास्ते से चलते हैं और कई गाँव इधर में पड़ता है और कई गाँव, ये काफ़ी चालू रूट माना जाता है। और तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर थाना है, बैंक है और यहाँ का प्रखंड मुख्यालय है। कुछ ही दूरी पर, महज यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है, मगर उसके पास का ही ये रास्ता देख लीजिए क्या तस्वीर ये रास्ता दिखा रहा है। लग रहा है कि ये सैकड़ों से जर्जर स्थिति में है और इस रास्ते का कभी मरम्मत नहीं कराया जा रहा है। ये जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जो पहुँच रही है वहाँ तक अगर अभी हल्की सी अगर बारिश हो जाए तो इन तमाम गड्ढों में जलजमाव भर जाएगा। और सबसे अहम बात हम आपको बता दें कि जो डेंगू का जो खतरा भी बढ़ा है, जो डेंगू एक बीमारी है जो आप भी जान रहे हैं, देख लीजिए उसमें खास करके ये कहा जाता है कि जलजमाव वाले जगहों को जहाँ पर जलजमाव लगता है वहाँ पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मगर तस्वीरें देख लीजिए कि यहाँ पर कई महीनों से जलजमाव लग रहा है और देख लीजिए कि ऐसी स्थिति में जलजमाव है कि जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र पहुँच रही है वहाँ तक सिर्फ पानी ही पानी है। तो क्या यहाँ पर डेंगू का खतरा नहीं हो सकता है? क्या यहाँ के जिला प्रशासन को ये रास्ता नहीं दिख रहा है? तो ये तमाम ये चीज़ें हैं। और इधर की तस्वीरें आप देख लीजिए, इधर बांध पड़ता है, ये पिपराड़ी का बांध है। यहाँ से बांध आप देख लीजिए कि रास्ते की स्थिति कैसी है। बांध तक देख लीजिए कि रास्तों पर चारों तरफ सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये तमाम विकास का ये रास्ता पोल खोल रहा है। और ये आप तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मगर पहले हम अपनी बात रख ले, उसके बाद हम आप लोग से पूछेंगे। मगर तमाम तस्वीरें आपको पहले हम दिखा रहे हैं कि तस्वीरें देख लीजिए कि एक बाइक चालक आ रहा है और किस तरीके से यहाँ से वो निकल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर हम आपको ये बात कहे कि ये जलजमाव की तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या डेंगू फैलने का डर नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर कई महीनों से जलजमाव यहाँ पर लग रहा है। तो स्थानीय जो जिला प्रशासन है या जिला मुख्यालय के जो जिला प्रशासन है, क्या उनको ये रास्ते का जलजमाव नहीं दिख रहा है? प्रतिदिन यहाँ से जिला के कई पदाधिकारी है, कई लोग यहाँ से प्रतिदिन गुजरते हैं। तस्वीर अब निकल रही है, कई महीनों से इसी तरीके से इस रास्ते की स्थिति है। हल्की सी बारिश में चारों तरफ जलजमाव फैल जाता है और बड़े वाहनों को, खास करके बड़े वाहनों को यहाँ से जाने में परेशानी होता है। और आए दिन कई घटनाएं भी होती रहती है, तो कई घटनाएं होती रहती है इस गड्ढों में। गड्ढा इतना है कि जब आप चौक से ही जैसे ही निकलेंगे
वहाँ से पिपराड़ी बांध तक इस रास्ते की स्थिति ऐसा ही दयनीय है। ये कहा गया था बीच में कि RWD के हवाले ये रोड कर दिया गया है, तो क्या RWD को इस पथ का मरम्मत नहीं करवाना चाहिए? मरम्मत क्या, इस पथ का निर्माण होना है अब, क्योंकि नए सिरे से इस पथ को ढलाया जाना है। तो तस्वीरें देख लीजिए किस प्रकार से बड़े वाहनों को परेशानी हो रही है। आए दिन इन गड्ढों में रोज घटनाएं होती है, कभी टेम्पू पलटता है, कभी बाइक चालक गिरते हैं, रोज कई घटनाएं होती है। तो तमाम तस्वीर है, आप भी देखकर समझ सकते हैं। मगर सबसे पहले ये भी हम बात बता दें कि जो इंजीनियर जो होते हैं, जो इस रोड को बनवाने के लिए जो एस्टीमेट बनाते हैं, क्या उन एस्टीमेट में बालू का मात्रा या कम डाला जाता है, या सीमेंट का या गिट्टी का मात्रा कम डाला जाता है, कि आगे चलकर ऐसी स्थिति नजर आती है और तमाम रास्तों में गड्ढे हो जाते हैं। तो तमाम ये तस्वीर है, आप देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ से वाहन निकल रहे हैं, और यहाँ से हमारे जहाँ तक कैमरे की नज़र पहुँच रही है वहाँ तक की तस्वीरें आप देख लीजिए। ऐसे ही तस्वीर आपको दिखने को मिलेगी। और देख लीजिए किस प्रकार से इस रास्तों की स्थिति है। यहाँ पर जलजमाव लग चुका है और इसी बीच में बड़ा बड़ा गड्ढा हो चुका है, और यहाँ किसी को यह गड्ढा दिखाई नहीं देता। क्या परेशानी हो रही है? यहाँ चलने के बहुत परेशानियाँ, रोज भी यहाँ गड़िया फड़िया उल्टते हैं, किसी बाइक टाइप उल्टती है। अब पबनी तारीख दिन है कि लोग जाएगा घाट पर गति दंड देने के लिए, पानी में दंड देता जाएगा। अब बस ये तो कहना है हमको, लेकिन सरकार पर आगे ध्यान दे बस। और देखिए एक चीज इसमें है कि अभी छठ पर्व भी आ रहा है, सामने दीपावली है, छठ पर्व है, उसको लेकर यहाँ से जितने भी लोग हैं, यहाँ आसपास के जो गांव है, यहाँ से दंड लेकर जो बागमती नदी पर जाते हैं, उनमें भी ये खास करके सबसे ज्यादा परेशानी वाला रास्ता बनने वाला है। क्योंकि जब दंड लेकर यहाँ से जाएंगे तो किस प्रकार से वो जाएंगे, क्योंकि पानी है, सामने जलजमाव है, गंदा पानी है। तो इस प्रकार से तस्वीरें तो हम जिला प्रशासन से आग्रह भी करते हैं, ग्रामीणों की तरफ से भी आग्रह लगातार किया जाता है कि दीपावली छठ पर्व है, इस रास्ते की जितनी से जितनी जल्दी हो मरम्मत करा दी जाए। एक और ग्रामीण है जो इनका पास में ही दुकान है, क्या कहना चाहिए? कहना चाहते हैं ऐसे यहाँ पर डेली 4-5 मोटरसाइकिल पलटता है, रोज के रोज खतरा। रोज कल 2 ओवर के एड़ी फट गया, कोई सुनवाई नहीं है। 4 साल से खड्डा पड़ रहा है, कितना लेडीज के नाक मुंह टूटा, कोई ठीक नहीं है, कोई प्रशासन नहीं इस बार आता है खाली बालू लिया के 2 टेलर गिरा दिया, कर रहा था फिनिशिंग हो रहा है। अच्छा, हफ्ता दिन पहले, अभी हफ्ता 2 हफ्ता पहले हल्का सा नाम मात्र उसका कह रहा फिनिशिंग हो रहा है, इसके बाद ढलैया होगा दशहरा बाद। आया उसी रात में बारिश आ गया, बालू उलू सब दह के ये लगा हुआ है। देखिए दशहरा में कीचड़ हो, करे न करे तो नहीं करे। 4 साल में कभी रास्ते का मरम्मत हुआ है? नहीं, ढंग से नहीं हुआ है। महीना 2 महीने के 3 महीने के बात है। कहा गया था तो हम जिताए हैं, तो कम से कम हमारा रोड तो देखिए, पिपराड़ी बाजार के स्कूल के सामने गेट है, सब टक्कर मारता है, उसी पर लड़का से बचाते हैं, सियान को बचाते हैं, जो जाता है खड्डे में गिरता है। कल के है वहाँ 3 लोग, चलिए वहाँ पर किनारा बन गया है, एक डबल मोटरसाइकिल एक बैग गिरा, किसी के एड़ी फट गया, किसी के नखून टूट गया, किसी को घुटना टूट गया। ना तो ऐसे रहने दीजिए। सब तो मंत्री आता है, सब कहता है ये है मैं हूँ। देखिए पानी का ढलाव होता है ना, ढलाई है, बारिश होगा फिर भर जाएगा यहाँ से वहाँ तक। फिर छठ वाला कैसे निकलेगा, पबनी वाला कैसे निकलेगा, दौड़ा वाला कैसे जाएगा? देखिए वहाँ पर है कि यहाँ डेली गिरता है 1-2 गो। ये समस्या नहीं हल हो पा रहा है। तो इलेक्शन आता है तो सब बाबू भैया बना लेता है, काम के टाइम में कोई बाबू भैया नहीं है, ना मुखिया है, ना BDO है, ना CO है, ना कोई है। ये बाजार पर जो भी हो रहा है, कोई त्योहार भी है, और त्योहार को लेकर यहाँ से जो भी दंड लेते हैं, यहाँ से बागमती नदी पर जाते हैं, खास करके उन लोगों को भी काफी परेशानी होने वाला है। और खास करके हम बात ये बता दें कि जिला प्रशासन से लोगों का आग्रह भी है कि देखिए 4 साल से इस पथ का कभी मरम्मत नहीं कराया गया है, नाम मात्र मेंटेनेंस के नाम पर यहाँ पर खानापूर्ति किया जाता है।